उस देवी ने अचानक एक सुनहरी लौकी की बोतल को जन्म दिया, लेकिन घबराहट में उसने तुरंत उसे इंसानों की दुनिया में फेंक दिया। पर तभी वहाँ से एक लकड़हारा लड़का गुजर रहा था और उसने उसे एक नॉर्मल बोतल समझकर उठा लिया। लेकिन जब वह उसमें पानी भरने गया, उसी पल वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि वह लौकी की बोतल बिल्कुल किसी कुएं से कम नहीं थी। उसने बहुत देर तक उसमें पानी भरा, लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं भरी। तब उस लड़के ने सोचा कि अगर ये बोतल थोड़ी छोटी हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले ही पल वह लौकी की बोतल धीरे धीरे छोटी होने लगी। लड़के ने कई बार ऐसा किया और आखिरकार वह बोतल उसकी हथेली जितनी छोटी हो गई। लेकिन तभी लड़के को अचानक चक्कर आने लगे और उसका सिर घूमने लगा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने घर वापस लौट गया। असल में उस लड़के के माता पिता की मौत तब हो गई थी जब वह बहुत छोटा था, इसलिए कई सालों से वह अपने चाचा के घर में रह रहा था। लेकिन उसके चाचा का परिवार उसके साथ बिल्कुल नौकरों जैसा व्यवहार करता था। वे उससे पूरे दिन काम करवाते थे, लेकिन बदले में उसे पेट भर खाना भी नहीं देते थे। जैसे ही लड़का घर पहुंचा, उसकी मोटी चाची तुरंत उस पर चिल्लाने लगी, क्योंकि उसे लगा कि लड़का काम करने में बहुत ज्यादा देर लगा रहा है। लड़के ने सिर झुका लिया और जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। इसके बाद वह चुपचाप घर के सारे काम करने लगा। जब रात हो गई और घर के सभी लोग गहरी नींद में सो गए, तब लड़का धीरे धीरे खाने वाले कमरे में गया, लेकिन वहाँ उसके लिए सिर्फ आधा कटोरा ठंडा और पतला दलिया ही बचा था। लड़के ने उसे जल्दी जल्दी खा लिया और फिर सारे बर्तन साफ करने के बाद अपने टूटे फूटे छोटे कमरे में वापस चला गया। उसने पूरे दिन बहुत मेहनत की थी, इसलिए आधा कटोरा दलिया उसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। तब उसने सोचा कि क्यों ना लौकी की बोतल से थोड़ा पानी पी लिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया, वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि गांव के कुएं का पानी हमेशा बहुत कड़वा हुआ करता था, लेकिन अब वही पानी मीठा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। लड़का इस बारे में कुछ सोच पाता उससे पहले ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह लड़का हमेशा की तरह बहुत जल्दी उठ गया और काम करने लगा। उसके कपड़े इतने पतले थे कि वे सर्दी से बिल्कुल भी नहीं बचा सकते थे, इसलिए उसने अपने कपड़ों के अंदर सूखी घास भर ली ताकि थोड़ा गर्म रह सके। लेकिन जब वह अपना बिस्तर ठीक कर रहा था, तभी उसने एक अजीब चीज देखी। घास के अंदर पड़े सूखे बीज फूट चुके थे और उनमें छोटे छोटे अंकुर निकल आए थे, जबकि उस समय साल की सबसे ठंडी सर्दी चल रही थी। खेतों में कहीं भी हरियाली नहीं थी और ऐसे मौसम में किसी बीज का उगना लगभग नामुमकिन था। तभी लड़के को पिछली रात की बात याद आई। उसे याद आया कि लौकी की बोतल का थोड़ा पानी घास पर गिर गया था। तभी उसे समझ आ गया कि यह सब उसी जादुई पानी की वजह से हुआ है। उसने उन अंकुरित बीजों को अपने बिस्तर के पीछे छिपाकर मिट्टी में दबा दिया, फिर उन पर लौकी का थोड़ा जादुई पानी डाला और साथ में कुछ और सूखे बीज भी बो दिए। लेकिन तभी बाहर से उसकी चाची की जोरदार आवाज सुनाई दी। वह लड़के को तुरंत खेतों में काम करने के लिए बुला रही थी। लड़के ने जल्दी से लौकी की बोतल अपने कपड़ों के अंदर छिपा ली और बाहर निकल गया। इसके बाद उसने घर के सारे काम अपने ऊपर ले लिए। उसके चाचा के परिवार में ज्यादा लोग नहीं थे। उसका बड़ा चचेरा भाई शहर में मार्शल आर्ट सीखता था और बहुत ताकतवर था, जबकि छोटा भाई घर पर बैठकर गुरुजी से पढ़ाई करता था। दोनों भाई अक्सर लड़के को चिढ़ाते और परेशान करते रहते थे। हालांकि उसके चाचा के दिल में थोड़ी दया जरूर थी, इसलिए वह रोज लड़के के लिए आधा कटोरा पतला दलिया छोड़ देते थे ताकि वह भूखा ना रहे। लेकिन इसके बावजूद लड़का अपनी चाची की डांट और गालियों से कभी नहीं बच पाता था। हालात इतने खराब थे कि पेट भरने के लिए उसे कभी कभी सुअरों को खिलाया जाने वाला चारा भी चोरी छिपे खाना पड़ता था।